I am tracking the position of Dao. Nearest Coast Guard vessel ICJ सक्षम. भारत की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में सोमालियाई डाकुओं के खिलाफ लाइव ऑपरेशन चल रहा है। इस बोट पर हैं समुद्री डाकू हथियारों से लैस और इन समुद्री डकैतों के चारों तरफ कमांडोज की बोट चक्कर लगा रही है। आगे क्या होता है, आगे कौन घिरता है, कितने राउंड फायर होते हैं, गोलियों की इस तड़तड़ाहट के बीच इस पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ। टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपको उस जगह पे ले चलेगा जहां पर सबसे ज्यादा सोमाली पायरेट का खतरा मौजूद रहता है। हिंदुस्तान की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट पर हम जाने वाले हैं, जहां पर सोमाली पायरेट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो रूट है वो वहां पर सबसे ज्यादा विदेशी वेसल, इंडियन वेसल जाते हैं। ये वो इलाका है जो करीब 40 देशों की लाइफलाइन कहा जाता है। ये वो समंदर है जहां भारत सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। यहां पर एक कमांडो ऑपरेशन हुआ है और इसके गवाह बने हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर विवेक गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश। लेकिन इस ऑपरेशन में हुआ क्या? उससे पहले हिंद महासागर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। दुनिया का 60% कंटेनर ट्रैफिक यहां से गुजरता है। 80% तेल और गैस की सप्लाई इस रूट से होती है और यही बात इस इलाके को दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट बना देती है। हिंद महासागर अपने अंदर दुनिया का 20% समंदर समेटे हुए है, यानी पूरी दुनिया में समंदर के 5वें हिस्से को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत की है, इंडियन कोस्ट गार्ड की है। और इस वक्त मुंबई के MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास डिस्ट्रेस कॉल आती है, यानी समंदर के बीच कोई बड़े संकट में है, वो मदद चाहता है। सर, MSV अल नूरानी से एक डिस्ट्रेस पायरेसी अलर्ट आया है सर। वेसल ओमान से निकला है इंडिया के लिए। दिखाइए। MSV अल नूर उस्मानी MMSI 41995। सोमाली पायरेट्स ने एक जहाज को या फिर एक मछुआरे जहाज को हाईजैक कर लिया है, तो उसका ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम कितनी फुर्ती से वहां पर जाती है उससे बीच समंदर में और उस जहाज को सोमाली पायरेट से छुड़ाती भी है और सोमाली पायरेट को किस तरीके से पकड़ती है, वो आप टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। खबर पक्की है, हिंद महासागर में एक ढाव यानी एक बड़ी शिपिंग बोट पर सोमालियाई लुटेरों का कब्जा हो गया है। MRCC में कमांडेंट HR सेरावर फौरन स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, लोकेशन ट्रेस की जाती है और फिर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। Test alert received from MRCC Mumbai. Dhow hijacked in position 07 degree 55 north, 072 degree 14 east. लोकेशन मिल गई। अब समंदर में इस ढाव के करीब कौन है, ये पता लगाया जाता है। Keep tracking the position of Dhow and check which is the nearest Coast Guard patrol vessel. Aye aye sir. I am tracking the position of Dhow. Nearest Coast Guard vessel ICJ सक्षम।
मुंबई के ऑपरेशन रूम से कोस्ट गार्ड के डीआईजी मुकुंद गुजर ऑर्डर देते हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब यहीं से सोमालियाई समुद्री लुटेरों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो किस तरीके से पूरा ऑपरेशन होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम इंडियन कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम में जा रही है। 105 मीटर लंबे और इस 13 मीटर चौड़े इस ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम है सक्षम। कोस्ट गार्ड में इसे CG-22 के नाम से भी जाना जाता है। 2450 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। 2022 में कमीशन हुए इस पेट्रोल शिप की जिम्मेदारी है पश्चिमी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखना। अब आगे चलकर जब ये पेट्रोल शिप ऑपरेशन में शामिल होगा तो उसकी तस्वीरें बहुत खतरनाक होने जा रही हैं। आमने सामने की टक्कर होगी, गोलियों की बौछार होगी, जान हथेली पर लेकर कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार होंगे। आगे इस फाइट में क्या होने जा रहा है बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन सी टाइगर साबित कर देगा कि हिंद महासागर में भारत से बड़ा कोई पहरेदार नहीं। ऑपरेशन सी टाइगर की शुरुआत ऐसे हुई। पहली शिकायत मुंबई में MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर तक पहुंची। इसके बाद MRCC ने मुंबई में ही ऑपरेशन सेंटर को पूरी जानकारी दी। फिर ऑपरेशन सेंटर ने एक्शन लेने के लिए सक्षम पेट्रोल शिप को ऑर्डर जारी किया। कोस्ट गार्ड की शिप सक्षम को एक हाईजैक शिप की सूचना मिली है और मेंस कंट्रोल को मैसेज भी है। सर क्या सूचना मिली है सर? सर एक बोट हाईजैक हुआ है, उसके लिए मैं कैप्टन को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले हाईजैक का कॉल यही आता है? हाँ सर, हमारे पास Okay. मैसेज मिल जाता है। तो जो मुंबई में जो ऑफ सुनता है वहां से मैसेज आया है। अब ये सीधे जो मेंस कंट्रोल की जो सर है वो अब सीधे कैप्टन को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक डॉ जो है वो हाईजैक हो चुका है और उसने हाईजैक जो है वो सोमाली पायरेट्स के जो आतंकवादी हैं उन्होंने किया। सीधे कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन सेंटर से सक्षम को ऑर्डर जारी होते हैं और जहाज के कैप्टन शत्रुजीत सिंह सबको अलर्ट कर देते हैं। जहाज का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाता है। यह मिशन जिस जगह चलाया जाना है वो हिंद महासागर का अहम पॉइंट है। ये इलाका अमेरिका और यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ चीन और जापान से जोड़ता है। हर साल दुनिया का 7 लाख करोड़ का कारोबार इसी रास्ते से होता है। इसीलिए दुनिया के मैप पर सबसे अहम शिपिंग रूट हिंद महासागर का है और यहीं पर समुद्री लुटेरों का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी भी। ऑपरेशन ब्रीफिंग के लिए बाकी अफसरों को बुलाया जाता है। सक्षम पेट्रोल शिप में 18 अफसर हैं और कुल 108 सेलर्स का स्टाफ है। सोमालियाई समुद्री लुटेरों से फिशिंग बोट की आजादी। कैप्टन ने साफ आदेश दिए कि कॉम्बैट टीम को जल्द से जल्द तैयार की जाए और जो पायरेट्स ने जिस जहाज को हाईजैक किया हुआ है उस पर कॉम्बैट ऑपरेशन किया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां पर सारे असले, वेपन, गोलियां, बारूद और बंदूकें, सोफिस्टिकेटेड बंदूकें रखी जाती हैं। वहीं से सारे कमांडो किस तरीके से पूरे वेपन की तैयारी करते हैं, वेपन को पिक करते हैं, वो हम आपको पूरा एक्शन दिखाएंगे। देखिए, वेपन वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो काफी सिक्योर होता है, इसलिए इसे जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा जाता है और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लॉक किया जाता है ताकि यहां पे कोई आ न सके। इसके बाद सक्षम शिप पर मौजूद कमांडोज की टीम को लैस करना शुरू कर दिया जाता है। कोस्ट गार्ड के पास है
भारत में ही तैयार की गई ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन। इसे पहले मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी कहा जाता था। 3 किलो भारी इस मशीन गन की रेंज 300 मीटर है। ये 1 मिनट में 800 राउंड की स्पीड से फायर करती है। 30 गोलियों के मैगजीन वाली इस राइफल को 2010 में बनाने का काम शुरू हुआ था। 2021 के बाद कई सेंट्रल फोर्सेस इस राइफल से लैस की गई हैं। सोमाली पायरेट्स के ऑपरेशन के लिए सारे कमांडोज यहां पहुंच चुके हैं और देखिए कितनी तेज रफ्तार में जो वेपन्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो एक एक कर सारे कमांडो लेते हैं, मैगजीन अपलोड करते हैं और एक एक करके सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहाज के ऊपर उन्हें जाना पड़ता है। और यही वजह है कि जो कमांडोज हैं वो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जाते हैं और सोमाली पायरेट्स पर ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। एक तरफ कमांडोज राइफल और बाकी हथियार से लैस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस जहाज की HMG यानी हैवी मशीन गन से दुश्मन की जान सुखाने के लिए 12 मिलीमीटर वाली गोली तैयार की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड का इरादा पक्का है। सक्षम पेट्रोल शिप पर 2 HMG लगी होती हैं और उनमें 12 मिलीमीटर वाली गोली की बेल्ट लगाकर फायर किया जाता है। इसलिए अगर दुश्मन ने सरेंडर नहीं किया तो ये 12 मिलीमीटर का पीतल उनके जिस्म में भरने को तैयार है कोस्ट गार्ड। समुद्री लुटेरों की जो लोकेशन ट्रेस हुई है, वहां तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि वहां के हालात की टोह ले ली जाए और इसके लिए कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान को लगाया जाता है। कोस्ट गार्ड निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल करता है। भारत के पास ऐसे 36 एयरक्राफ्ट हैं। आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ यह पेट्रोलिंग, सर्वेलांस और मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आता है। अब इसमें 12 mm के गन पॉड भी लगाए जा रहे हैं ताकि समुद्री लुटेरों को काबू में कर सकें। ये विमान भारतीय नौसेना भी ऑपरेट करती है। खास बात यह है कि भारत में इसका उत्पादन 1983 से हो रहा है। जर्मनी में बने इस जहाज का प्रोडक्शन लाइसेंस HAL के पास है और अब इन्हें नए सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ और आधुनिक बना दिया जाता है। समुद्र में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते हैं और ये है कोस्ट गार्ड का ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो भारत में ही बनाया गया है। सक्षम पेट्रोल शिप पर भी हवाई निगरानी के लिए एक मशीन मौजूद है जिसे ध्रुव हेलीकॉप्टर कहा जाता है और कैप्टन शत्रुजीत सिंह के ऑर्डर के बाद यहां इस हैंगर में इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस समय इंडियन ओशन के वेस्टर्न इलाके में है। अब जो है हेलीकॉप्टर निकाला जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके के सोमाली पायरेट्स के हाईजैक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो कोस्ट गार्ड पूरी ताकत लगाती है उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इस समय हम कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली जहाज सक्षम में मौजूद हैं। हेलो पैड यानी कि जहां पे हेलीकॉप्टर ऑपरेट होता है वहां पे मौजूद है। अब देखिए किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो हैंगर से बाहर निकलता है और सोमाली पायरेट्स के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू करता है। ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर। 2 इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोल है, यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देता है। करीब 1,500 किलो का वजन उठाने वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस भी बन जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी करता है और कोस्ट गार्ड के लिए तो यह हेलीकॉप्टर हरफन मौला मशीन है। भारतीय तटरक्षक बल के पास ऐसे 20 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि अभी कई और ऐसे हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड पुराने चेतक हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करता है। फोर्स के पास ऐसे 17 हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स को अब कोस्ट गार्ड में तेजी से शामिल किया जा रहा है। इनके जरिए ही अब भारत की कोस्टल सिक्योरिटी की निगरानी ज्यादा आसान हो गई है
ऑपरेशन सी टाइगर के लिए अब सक्षम पेट्रोल शिप का एयर विंग एक्टिव हो गया है। एक एक सिस्टम को चेक किया जा रहा है। यही हेलीकॉप्टर कमांडो ऑपरेशन से पहले उस ढाव के आसपास उड़ान भरेगा और इस बात का जायजा लेगा कि समुद्री लुटेरों की तादाद कितनी है, उनके पास हथियार कौन कौन से हैं। अब वक्त है ध्रुव हेलीकॉप्टर को हेलो डेक पर लाने का, लेकिन उससे पहले डेक पर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं जो हेलीकॉप्टर की उड़ान में रुकावट बन जाए, जो उसके इंजन को नुकसान पहुंचा दे। इसके बाद डेक ऑपरेटर से सिग्नल मिलता है कि जहाज की रेलिंग को नीचे कर दिया जाए ताकि हेलीकॉप्टर को उड़ान में कोई दिक्कत ना आए। हेलीकॉप्टर बाहर लाया जाता है और उड़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सक्षम पेट्रोल शिप के कैप्टन कमांड सेंटर से लगातार अपडेट शेयर कर रहे हैं। इस समय हम कोस्ट गार्ड की सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम में हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक जानकारी मिली है सक्षम शिप को कि एक ढाव को सोमालियन पायरेट्स के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कितने लोग उस शिप में मौजूद हैं सिविलियन और कितने हाईजैकर्स हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सक्षम शिप को आई है और पूरी ब्रीफ के लिए इस समय हमारे साथ कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम के कैप्टन शत्रुजीत सिंह सर है। उनसे बात करते हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? कि हमें अभी हमारे MRCC ने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के ऑप्स रूम को मैसेज पास किया और ऑप्स रूम ने हमें मैसेज पास किया और हमारे अलावा और जो इस एरिया में जो कोस्ट गार्ड के शिप्स मौजूद हैं उन सबको इंटीमेट किया है कि इस लोकेशन के बारे में। तो उस लोकेशन के हिसाब से हम लगभग उससे सबसे करीब हैं। अभी 30 माइल का डिस्टेंस हमारे को देखा गया है कि हमारे से वो जो डेटम दिया गया था उससे हम करीब 30 माइल दूर हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी अपनी फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को प्रिपेयर कर दिया है। बोर्डिंग टीम हमारी तैयार हो रही है। हमारी सारी वेपन सिस्टम को हमने अलर्ट कर दिया है। वी आर एट ए हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस एंड लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम उस डेटम के आसपास पहुँच जाएंगे। सर, मैप पे समझा सकते हैं कि हम कहाँ पर है, कोस्ट गार्ड का शिप कहाँ पर है, हाईजैक शिप कहाँ पर है? देखिए, जो हेडक्वार्टर्स के द्वारा जो हमें पोजीशन दी गई है, हम फिलहाल लक्षद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट में, हम वेस्ट एरिया में है, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो द पायरेट का लोकेशन लगभग यहाँ पे दिया गया था और हम लोग वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप ही पेट्रोल कर रहे थे। तो हमारे लिए लगभग जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 30 माइल का दिखा रहा है। थोड़ी बहुत हो सकता है 5-6 माइल का आगे पीछे हो सकता है बोट मूवमेंट कर रही होगी, जिसके बारे में अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो क्या होगा कि जब हम पहले हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी लॉन्च होते ही विद 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा, जिसके बाद हम अपनी लोकेशन अपनी करेक्ट कोर्स करते हुए उसके ऊपर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम अपने आप को वेक्टर करेंगे। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे एक्टिव हैं, जहां से दुनिया के 60% कंटेनर वाले जहाज गुजरते हैं। फिशिंग बोट से लेकर बड़े तेल के टैंकर भी हमेशा समुद्री लुटेरों की नजरों में रहते हैं। पूरी की पूरी आपकी दुनिया की जो है लगभग 70 से 80% की जो शिपिंग रूट है ये यहीं से जाती है। आप इधर से अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको पूरा सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के लिए शिप जाती है और यहाँ से आपके पूरी की पूरी शिपिंग रूट में गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के पास और उस एरिया में जहाँ से पूरी यूरोपियन साइड के लिए शिप्स जाती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही बिजी एरिया है और इसीलिए ये थोड़ा पायरेट्स के लिए वल्नरेबल भी है कि उनको यहाँ पे आसानी से जहाज मर्चेंट शिप जो है अपनी गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं और इसीलिए वो लोग आसपास इसी के घूमते रहते हैं। सक्षम आगे बढ़ रहा है और अब उसकी समुद्री लुटेरों से दूरी ज्यादा नहीं रह गई है। ऑपरेशन सी टाइगर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब सक्षम का ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है। एनकाउंटर का वक्त करीब आने वाला है। अगले आधे घंटे इस पूरे मिशन के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, इसलिए कमांडो टीम की बाकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कुछ ही समय में जो इनके एक्सपर्ट पायलट्स हैं वो ढाव को 20 समुद्र में खोजेंगे और वहां पर अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। दोनों पायलट्स रेडी हैं और पूरे ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं और जिनका चॉपर जो हेलीकॉप्टर है वो भी पूरी तरीके से तैयार है।
तो 20 समंदर में इस समय न्यूज 18 इंडिया मौजूद है। इंडियन ओशियन के वेस्टर्न साइड सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और वहाँ पर जिस तरह से हमने बताया था कि जो एक ढाव है उसे हाईजैक कर लिया गया है। उसमें जो हाईजैकर्स हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और 6 से 7 लोग वहाँ पर सिविलियन हैं। उन्हें बचाने के लिए कोस्ट गार्ड का जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कॉम्बैट टीम के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की टीम है वो भी वहाँ पे जाएगी। पहले एयर सर्विलेंस करेगी कि ढाव में कितने लोग हैं, कहाँ का उनकी लोकेशन है। उस लोकेशन की जानकारी ये पूरे कंट्रोल रूम को देंगे। ये कमांडो टीम अपने एक एक गियर को पहनती है। हथियारों का फाइनल चेक होता है। पिस्टल से लेकर राइफल, उनकी गोलियां और मैगजीन चेक होती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया जाता है। बैलिस्टिक हेलमेट पहने जाते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट को भी ठीक से फिट किया जाता है। जब ये तैयारी चल रही होती है तब तक सक्षम पेट्रोल शिप का हेलीकॉप्टर पूरी जानकारी के साथ लौट आता है। इसके बाद ऑपरेशन सी टाइगर के आखिरी पलों के लिए कमांडो टीम के लीडर अपने प्लान के बारे में याद दिलाते हैं और फिर समंदर में लॉन्च कर दी जाती है कमांडो टीम। ये एक फास्ट बोट पर सवार होकर टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। समुद्री लुटेरों को घेर लिया जाता है। बीच में समुद्री लुटेरे और उसके चारों तरफ कमांडो टीम की फास्ट बोट। ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर भी लुटेरों पर नजर रख रहा है। ये है कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन सी टाइगर के आखिरी पल, जिसमें तय है कि दुश्मन हारेगा क्योंकि वो हर तरफ से घिर चुका है। और ऐसे एनकाउंटर की रिपोर्टिंग कर रहा है न्यूज 18 इंडिया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बड़ी जो बोट है उसे सोमाली पायरेट ने हाईजैक करके रखा हुआ है। और जो प्रोटोकॉल होता है कि जो कॉम्बैट टीम होती है वो सबसे पहले बोट के आसपास चक्कर लगाती है और उन्हें सरेंडर करने को कहती है। और साफ तौर पर जो जानकारी कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम को मिली है उसमें बोट के अंदर जो पायरेट्स हैं उनके पास भी सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे वेपन मौजूद हैं। और देखिए विजुअल्स में भी किस तरीके जो पायरेट्स हैं वो बोट के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं। लोगों को हॉस्टाइल बना हुआ है, हॉस्टेज बने हुए हैं। पायरेट्स देखिए किस तरीके से अपने चेहरे ढके हुए हैं और कॉम्बैट टीम पर लगातार फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम भी उनको वार्निंग दे रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। इसलिए अब जो कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम रहेगी वो अब शिप पर चढ़ने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन सी टाइगर की पहली कामयाबी की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। समुद्री लुटेरे सरेंडर करने को तैयार हो गए। भारत की फायर पावर देखने के बाद इनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम ने जो पायरेट्स से उन्हें अभी अपनी हिरासत में ले लिया है और जो बड़े ढाव को जो उन्होंने हाईजैक किया था वहां से अब निकाला गया है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 इंडिया की टीम कॉम्बैट टीम के साथ है। और ये जो पायरेट्स पकड़े गए थे अब उन्हें छोटी स्पीड बोट से अब उनके बड़े जहाज सक्षम है वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है। इस तरीके से पायरेट्स को ये पकड़ते हैं और गन पॉइंट पर पूरे पायरेट्स को अलर्ट मोड में यहां से निकालते हैं। अपनी पूरी कॉम्बैट टीम पूरे एश्योर रहती है कि सारे के सारे जो टीम मेंबर है वो सुरक्षित हैं या नहीं, सारे के सारे वेपन्स साथ में रखे या नहीं। सबसे पहले ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उन पायरेट्स के जो वेपन्स उनको सीज किया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। और चेकिंग करने के बाद बड़े ढाव से उन्हें उतार कर इस तरीके से जो पेट्रोलिंग वेसल होता है उन्हें इस तरह से कस्टडी में लिया जाता है। कस्टडी में लेने के बाद उनका इंट्रोगेशन अब सीधे बड़े जहाज में होगा। तो देखा आपने कैसे ऑपरेशन करता है कोस्ट गार्ड। ये चाहे एक एंटी पायरेसी एक्सरसाइज है लेकिन खतरा इतना ही ज्यादा होता है। इस तरह हिंद महासागर में खत्म होता है ऑपरेशन सी टाइगर। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस ऑपरेशन में लगातार कोस्ट गार्ड के शिप और फिर कमांडो टीम के साथ रही। एक एक पल की रिपोर्टिंग की। ऐसे ही होते हैं समंदर में ऑपरेशन। यहाँ हालात ऐसे होते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हमेशा की तरह कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग और उसकी प्लानिंग समुद्री लुटेरों पर भारी पड़ती है। अपने मकसद व्यम रक्षामा की तरह वो हमेशा जान बचाती है और दुश्मन को हार का सामना करना पड़ता है।